अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। बड़ी खबर, अगले 48 घंटे इंतहाई इम्पॉर्टेंट। कौन सी बड़ी शख्सियत है जो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रही है? कल से हल्ला मचा हुआ है तमाम सोशल मीडिया के ऊपर। क्या वो एक बड़ी सियासी शख्सियत है या मुमकिन तौर पर दूसरी बड़ी सियासी शख्सियत हो सकती है? दोनों सियासी शख्सियत हैं या नहीं है? दोनों तहरीक इंसाफ के लिए ममद और मुआविन साबित हो सकेंगी, नहीं हो सकेंगी? 48 घंटे वाली बात दुरुस्त है भी या नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या वैसे ही ऐलान होगा? आज के व्लॉग में यह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट केसेस की हेयरिंग्स हैं, उसमें से क्या निकलने जा रहा है इमरान खान साहब के अगेंस्ट, तो वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक मुलाजा करना है, ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंफॉर्मेशन फ्लो है यह इंटैक्ट रहे, इसमें कोई रखना ना आए। इसके अलावा एक दूसरी गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटी या घंटा अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा, ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आपको हम हद दर्जा मालूमात पहुंचाते रहें। आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। टॉप स्टोरीज, सबसे पहली टॉप स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के आर्टिकल 61(1)(f) से 62(1)(f) से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की मुद्दत से मुतालिक मीर बादशाह कैसरानी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि नाअहली मुद्दत के सवाल वाले तमाम केस जनवरी 2024 के आगाज पर एक साथ मुकर्रर किए जाएं। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को ताहयात नाअहली की मुद्दत से मुतालिक केस की समाअत की थी। 2008 के आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए कम अज कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन थी। कुछ उम्मीदवारों ने जाली डिग्रियां जमा कराई, जिस पर उन्हें नाअहली और सजाओं का सामना करना पड़ा। दरख्वास्त गुजार को ताहयात नाअहली के साथ 2 साल की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में लिखा गया है कि 2 साल सजा के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जेर इल्तवा है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक छोटा बयान हल्फी जमा कराने की सजा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232(2) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है। फैसले में लिखा गया है, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम 26 जून 2023 को की गई, जब इलेक्शन एक्ट सेक्शन 232(2) को चैलेंज करने से मुतालिक पूछा गया तो वकला ने लाइलमी का इजहार किया। तमाम वकला ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और इलेक्शन एक्ट से गैर जरूरी कंफ्यूजन पैदा होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला किया है और ताहयात नाअहली की जो तमाम दरख्वास्तें हैं वो एक साथ सुनने का फैसला किया गया है। शायद इसकी रीजन यह भी हो सकती है कि तराजू के पलड़े बराबर नजर आए। आगे चलते हैं। अगली टॉप स्टोरी, सेकंड टॉप स्टोरी, पीटीआई का इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। नवाज शरीफ की अदालत से बरियत इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ की अदालत से बरियत इंसाफ के ताबूत में आखिरी कील है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा कि लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ ने अपनी इज्जत गिरवी रखकर बरियत हासिल की। मुजरिम की बरियत एहतसाब के चेहरे पर स्याह धब्बा है। तर्जुमान का कहना था कि चोर टब्बर की लूटमार की तरह आज भी एक हकीकत है, मुद्दई चोरों के सरपरस्तों के काबू में आकर मुकदमे से भाग गया है। पीटीआई तर्जुमान का मजीद कहना था कि महंगी जायदादें मौजूद हैं मगर चोर रसीदें पेश करने में नाकाम है। इस बरियत का जवाब अवाम 8 फरवरी को वोट की पर्ची से देंगे। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदब करार देकर साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। आज की
تیسری ٹاپ سٹوری ہم شامل کرتے ہیں جناب، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا احتشام علی عباسی ایک رپورٹر تھے ایک بول ٹیلی ویژن کے، ان کو سماعت کی کوریج کے اوپر نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ تو آج عمران خان صاحب کا ان کے حوالے سے ایک میسج آیا، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ انتظار حسین پنجھوتا صاحب وہ ٹویٹ کرتے ہیں، آج خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ احتشام علی عباسی کو چینل نے اس لیے نوکری سے فارغ کر دیا کہ اس نے آپ کے بارے میں جیل سماعت پر جو رپورٹنگ کی تھی وہ چینل انتظامیہ کو پسند نہیں اور دباؤ ڈالا گیا کہ اس سب کی تردید ویڈیو جاری کر دی جائے اور انکار پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ خان صاحب نے احتشام کی ہمت کی داد دی اور کہا کہ ایسے نوجوان صحافی ہمارا مستقبل ہیں جو رزق کی فکر خدا پر چھوڑ کر حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ احتشام عباسی کو خان صاحب نے خصوصی داد دی اور عزم و حوصلے کے ساتھ کام جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ یہ آج کی ہماری تیسری ٹاپ سٹوری ہے۔ چوتھی ٹاپ سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آج سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ گزشتہ روز کیوں نہیں کی گئی؟ گزشتہ روز ہونی تھی، اس کی ریزن جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو العزیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف صاحب کو بریت مل رہی تھی اور دوسری طرف اگر خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے، چارج فریم کر دیا جاتا تو شاید ترازو کے پلڑے برابر دکھائی نہ دیتے، تو اس لیے اس کو اگلے دن پر موقوف کیا گیا اور آج ممکنہ طور پر چانسز یہی ہیں کہ خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ اب ہم شامل کرتے ہیں ہمارا موسٹ پاپولر سیگمنٹ، بولتی تصویریں۔ بولتی تصویریں ہم شامل کر رہے ہیں جی۔ پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا، پہلی بولتی تصویر یہ ہاسپٹلائزڈ شخصیت جب وزیر آباد میں ان کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کے بعد گولیاں لگنے کے بعد اپنی ٹانگ کے اوپر پلسٹر چڑھائے یہ شخصیت بلو گاؤن میں، جو کہ میڈیکیٹڈ گاؤن ہوتا ہے، اس میں بیٹھ کر تکلیف کو برداشت کرنے کی بجائے پارٹی رہنماؤں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ ان شخصیت کا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور بلٹ کے جو وونڈز تھے، جو زخم تھے، جب میں عمران خان صاحب سے زمان پارک ان کے گھر پر ملنے گیا، یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، تو وہ زخم انہوں نے خود کپڑا اوپر اٹھا کر مجھے دکھائے، ایسے آئی فون کے 3 پیچھے لینزز ہوتے ہیں تو وہاں پر 3 کی جگہ 2 لینزز جتنے بڑے بڑے سوراخ تھے اور انہوں نے دکھایا کہ یہ، اور وہ بھرے ہوئے تھے کافی حد تک، یہ زخم ہے جمیل جس کے اوپر دنیا یہ کہتی ہے کہ مجھے گولی تو لگی ہی نہیں ہے۔ تو ون ورڈ فار دس مین، ون ورڈ فار عمران خان، ون ورڈ فار عمران خان۔ کامنٹ باکس میں آپ نے ضرور اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ دوسری بولتی تصویر میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے ان کے نیچے ایک کتاب رکھی ہے جس کے اوپر ٹرائل لکھا ہوا ہے، پوری کتاب کا نام میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ یہ شخصیت انسان کو انسان نہیں سمجھتی، یہ شخصیت سمجھتی ہے عمران خان نے ملک کو بیچ دیا تھا، یہ شخصیت سمجھتی ہے نواز شریف کو تو پاکستان واپس لانے والوں میں سے میں ہوں، یہ شخصیت سمجھتی ہے کہ لطیف کھوسہ ان کی پارٹی کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ شخصیت سمجھتی ہے کہ نیب تو ان کے جوتی کے برابر ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے محمد آصف علی زرداری المعروف، آگے آپ خود لکھ دیجئے گا، المعروف کتنے پرسنٹ یہ آپ خود لکھ دیجئے گا۔ جناب آج کا ہمارا موسٹ پاپولر ایور سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار سے پہلے آپ سے گزارش کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے تاکہ جو میں نے آپ کو بڑی خبر دینی ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، کبھی بھی شیئر کر دوں گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ نے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب کر لیجئے گا اپنی ولنگنیس کے ساتھ، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار؟ سب سے پہلا وائرل بیان غریدہ فاروقی صاحبہ، العزیزیہ کیس میں یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے میرٹ پر، العزیزیہ کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے میرٹ پر 3 دفعہ پڑھ رہا ہوں تاکہ قبول ہو جائے، اس سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا گیا۔ واہ 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 غریدہ فاروقی صاحبہ، کیا بات کرتی ہیں آپ، میرٹ پر، کمال ہے یار، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو یار، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیسے، بس یہ بتاؤ کہ کر کیسے لیتے ہو یار، کر کیسے لیتے ہو۔ آگے اگلا وائرل بیان یہ ذرا پڑھیے گا، ہنا پرویز بٹ صاحبہ، میاں صاحب کو انصاف ملنے میں کریڈٹ مریم بی بی کو بھی جاتا ہے۔ میاں صاحب کی جلا وطنی میں جس طرح مریم بی بی نے انصاف کے لیے مضبوط
मजबूत ताकि कबूल हो जाए। आवाज उठाई 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 ताकि कबूल हो जाए। वो हमेशा याद रखी जाए, तब अकेली खातून ने बगैर किसी डर और खौफ के नवाज शरीफ के लिए आवाज उठाई। आवाज ही नहीं उठाया और भी। अच्छा चले ठीक है, माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं, चले ठीक है। मगर मैं पूछता हूं भाई, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो, कैसे उठ यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। अगला वायरल बयान, बैरिस्टर अली जफर साहब, 170 से ज्यादा सियासी जमातें हैं, 1000 से ज्यादा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का कोई आईनी हक नहीं है। बैरिस्टर अली जफर। बस मैं इतना कहूंगा हमारे मोहतरम इलेक्शन कमिश्नर साहब से, सर जी कैसे कर लेते हो यार, कैसे। आगे चलते हैं जी। परवेज रशीद साहब, मियां साहब से होने वाली नाइंसाफियों में से एक और नाइंसाफी खत्म हो गई, एक और नाइंसाफी खत्म हो गई, यानी इस तरह का स्पीडी इंसाफ देकर एक और नाइंसाफी खत्म हो गई। इन नाइंसाफियों ने जो जख्म मियां साहब, उनके खानदान, उनकी जमात और पाकिस्तान को लगाए, उसका मुदावा कैसे होगा। अल्लाह दी कसम, जेड़े जख्म मियां साहब नू लगे ने ना, वो तो हम भर भी नहीं सकते। कुआं है, कुआं जख्म होगा भाई। मगर मैं पूछता हूं कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी। ऑन अब्बास बप्पी, ऑन अब्बास बप्पी साहब कहते हैं, नवाज शरीफ को बेइज्जत 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 3 दफा ताकि कबूल हो जाए। नवाज शरीफ को बेइज्जत बरी कर दिया गया और निजाम इंसाफ नंगा हो गया, लेकिन अवामी अदालत में वो कल भी मुजरिम था और आज भी और हमेशा ही मुजरिम रहेगा। वो अवामी अदालत में कल भी मुजरिम था और आज भी हमेशा मुजरिम रहेगा। ऑन अब्बास बप्पी। मैं ये कहूंगा कि निजाम इंसाफ भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंडवी, सॉरी गलती हो गई। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने और 2 टुकड़े होने से बचाया, 2 टुकड़े होने से बचा लिया। मौलाना साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से तो बिल्कुल बचा लिया 16 महीने में। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है, मौलाना साहब कैसे कर लेते हो यार, अल्लाह दी कसम समझ नहीं आती, कैसे कर लेते हो यार। फजल रहमान साहब थाईलैंडवी अगेन। पहले भी नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात मुलतवी हुए, हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे। पीपल्स पार्टी समेत हम इंतखाबी सरगर्मियों के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे। आप क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे, हमें पता है, हमें पता है। अब आप कह रहे हैं, अब किसी और पे डाल रहे हैं। कैसे कर लेते हो यार मौलाना साहब, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। जावेद लतीफ साहब, अवाम का जहन साफ होगा तो वो 2024 के इंतखाबात में जाएंगे, यानी अवाम का जहन साफ ना होने तक इंतखाब में जाना ममनू है। जावेद लतीफ साहब कैसे कर लेते हो यार। वो लिखा होता था ना, कश्मीर की आज़ादी तक उधार नहीं मिलेगा, तो अब ये लिखा हुआ है कि जहनों के साफ ना होने तक इंतखाबात में जाना मना है। कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, 18 से 24 साल के जवान बहुत ज्यादा जोश और जज्बे से वोट नहीं डालते। गैलप रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 24 साल के नौजवान में सिर्फ 35% ने तहरीक इंसाफ, जबकि 65% ने दूसरी जमातों को वोट दिए थे, दूसरी जमातों को वोट दिए थे। और 18 से 24 साल के नौजवान बहुत ज्यादा जोश और जज्बे से वोट नहीं डालते। इरफान सिद्दीकी साहब इस वक्त जाके देखे तो लग पता जाएगा वोट डालते कैसे हैं। मैं इतना कहूंगा कि यार ये सब कुछ करते हो तो कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं। हसन अयूब खान, सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ है। इस्लाम में मौजूदा तौबा के कॉन्सेप्ट की नफी है, यह फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस मंगोलिया हसन अयूब क्या कह सकता हूं यार, मतलब यार इस्लाम के भी जाती फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके सवालात क्या होते हैं, मैं सवालात देखता रहता हूं ना। हाँ मियाँ साहब, इमरान खान तो गया ना, तो मियाँ साहब कहते हैं हाँ गया, पक्का ही गया ना, हाँ जी गया। तो फिर मैं कहता हूं यार कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं। मेहरबानो कुरैशी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को दौरान ट्रायल एक कमरे में बंद कर दिया गया, दरवाजे को ताला लगा दिया गया, दरवाजे को ताला लगा दिया गया। इमरान खान साहब और उनकी फैमिली को, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की फैमिली को, वो कहती हैं कि जब हम लोग अंदर गए तो हमें एक मतलब बंकर में हमें भी बंद कर दिया गया, मतलब हम कोई मुजरिम या मुलजिम तो नहीं थे, हमें भी बंद किया गया। और वेरी वैलिड एंड एप्ट पॉइंट। और फिर मैं जो उनको इस तरह बंद करते हैं उनसे कहूंगा कैसे कर लेते हो यार। सलमान सफदर साहब,
साइफर केस का ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में जारी है। सिलेक्टेड मीडिया को अंदर बुलाया गया है। पता नहीं जिनको अंदर बुलाया गया है वो मीडिया से हैं भी कि नहीं। अदालत में दरख्वास्त दी है, ये ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और इसी बेस के ऊपर कल अपेरेंटली जो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ वो रीजन यही थी। इरशाद भट्टी साहब, सिर्फ 53 दिनों में इश्तहारी पन खत्म, मुजरम होना खत्म, एवनफील्ड फ्लैगशिप अल अजीजिया केस खत्म। मतलब वही मुल्क, वही अदालतें, वही इल्जाम, वही मुजरिम, कोई नया सबूत नहीं मगर सब कुछ खत्म। राहत इंदौरी का शेर याद आ गया, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कह दो। इरशाद भट्टी, वाह 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 भट्टी साहब, कैसे कर लेते हो यार, कमाल। आगे जी, नईम हैदर पंजोता, इस दफा लोग अपने धरे बंदियों पर नहीं बल्कि इस मुल्क की बका और सलामती के लिए वोट देंगे। मौरूसी धरे बंदियों पर हर मुहब्बे वतन मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती के लिए कप्तान को वोट देगा। बहुत लोगों पर जुल्म कर लिए तुमने, बहुत पैसों की ऑफर ली तुमने, बहुत लोगों को महकूम बना लिया तुमने। इस दफा बाशऊर कौम जानती है किसका साथ देना है। 8 फरवरी आने दो, बल्ला होगा, बल्ला जीतेगा इंशाल्लाह। नईम हैदर पंजोता। तो ये थे आज के वायरल बयानात आपके सामने मैंने रखे। अब आपकी टॉप स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। टॉप स्टोरी ये है कि अगले 48 घंटे में, हो सकता है कल यानी जुमेरात या फिर हो सकता है जुम्मा, बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। एक नहीं बल्कि 2 बड़ी सियासी शख्सियात की जानिब से। एक का नाम मैं आपको यहां पर बताया देता हूं, वो इन 2 शख्सियात में से एक हो सकती है। एक है जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी को बाकायदा खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया है और मेरे जो उनके ख़ानदानी ज़राए हैं उनसे मुझे ये कंफर्मेशन हुई है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हो सकता है कि कल किसी भी वक्त पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दें। और दूसरी बड़ी जो सियासी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से रहा है, आजकल पीटीआई से बड़े खफा, पीपल्स पार्टी से रहा है, आजकल पीपल्स पार्टी से बड़े खफा हैं जनाब बैरिस्टर एतजाज़ अहसन चौधरी साहब। वो अभी कंफर्म नहीं कर रहे लेकिन वो पीटीआई की तरफ टिल्टेड हैं और हो सकता है कि अगले 48 घंटे में वो भी सरदार लतीफ़ खान खोसा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दें। चौधरी निसार साहब अभी गुमगू की कैफियत में और खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई। तो इन दोनों शख्सियात में से एक तो कंफर्म है, दूसरी अनकंफर्म्ड है। तो कल किसी भी वक्त इसका ऐलान हो जाएगा। ये थी वो बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा था उन दिनों में जबकि पीटीआई छोड़ने का सीजन है। पीटीआई में शामिल होने वालों में अगर इस तरह के लोग होंगे तो वहां पर शेर अफजल खान जैसे लोगों का मुराल और हाई होगा। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।